धाम में नई व्यवस्थाओं का आरंभ किया गया है, जिससे कि धाम की गद्दी की संपूर्ण पूर्ण कृपा आप सभी जनसामान्य ले सकें, जिससे कि जो भी तरह की परेशानी, चाहे आपके ऊपर कोई दैहिक समस्या हो, आपका शरीर रोग पीड़ित हो, रोग ग्रसित हो, किसी प्रकार के पूर्व जन्म कर्मों के कारण किसी रोग ने आपको ग्रसित किया हो, या वर्तमान में किसी गलती के कारण किसी रोग से आप ग्रसित हुए हों, उन सभी रोगों में पूज्यपाद सद्गुरुदेव की दिव्य कृपा और गद्दी की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो महाविद्याएं हैं, जो देवी कामाख्या हैं, उनकी कृपा के द्वारा, महाकाली देवी की कृपा द्वारा, रक्तकाली देवी की कृपा द्वारा आपके दैहिक रोगों में समाधान, दैहिक रोगों में लाभ, गद्दी की कृपा से आध्यात्मिक विधान द्वारा, जप यज्ञ दान द्वारा कराने का प्रयास किया जाता है, जिससे जिन तमस कर्मों के द्वारा आप पीड़ा में हो, पीड़ा से ग्रसित हो, उन तमस कर्मों का नाश दिव्य कृपा द्वारा, पूज्यपाद सद्गुरुदेव की और देवियों की, भैरव बाबा की दिव्य कृपा द्वारा उनका समाधान किया जाता है। इसी प्रकार जो आपकी दैविक समस्याएं हैं, जैसे आपके पूर्वज उच्चाटन हो, पूर्वजों के कारण आप परेशान हो, आपके यहाँ पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र किया गया हो, आपके यहाँ पर किसी प्रकार की देवी शक्ति जो है वो निवास करती हो, जो नग्न हो, यानी कि जो नियंत्रित नहीं हो, इन सब प्रकार की बाधाओं में भी जो है पूज्यपाद सद्गुरुदेव की और धाम की गद्दी की दिव्य कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। और उनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जैसे कर्ज की समस्या हो गई, जैसे रोगों की पीड़ा, घर में अनेकानेक रोगी जो है बनते जा रहे हों, जो अनेकानेक बन रहे हों, जो घर में आपके संतान की, पुत्रों की उत्पत्ति न हो रही हो, आपके घर में अकाल मृत्यु हो रही हो, यह सब जो है यह दैविक समस्याएं होती हैं, जो कि धर्म का पालन, धर्मोच्युत होने के कारण आज के समय में, वर्तमान समय में पुरानी पीढ़ियों का, वर्तमान पीढ़ी का, इसके कारण ये सब समस्याएं आती हैं, जिनको कि देव आदेश के द्वारा जो गद्दी पर जानकारी आती है और गद्दी की जो महान कृपा है, जो दिव्य कृपा है, उसके माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से आपकी जो भौतिक समस्या होती है, जो आपकी आर्थिक समस्या होती है, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आपके ग्रह अनुकूल नहीं हो, आपके बच्चे पढ़ ना रहे हों, बच्चे बात न सुन रहे हों, पत्नी बात न सुन रही हो, पति व्यभिचारी हो गया हो, पति शराबी इत्यादि हो गया हो, इन सब प्रकार की समस्याओं में भी पूज्यपाद सद्गुरुदेव की दिव्य कृपा द्वारा आप लोगों को लाभ प्राप्त कराने का प्रयास किया जाता है। धाम में टोकन मिलने का, हमसे मिलने का जो टोकन है वह निःशुल्क उपलब्ध होता है, और परंतु वह टोकन धाम में आकर आपको लगाना रहता है। धाम इस समय दरबार की गद्दी जो है वह सोमवार और शुक्रवार को लगाई जा रही है। जैसे ही व्यवस्था पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही दरबार 365 दिन चलेगा, क्योंकि इस गद्दी पर सभी देव शक्तियाँ हैं जो 365 दिन कार्य करती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अमावस्या से 5 दिन चलेंगी, इससे 7 दिन चलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये 365 दिन जो है बाबा की गद्दी लगती है, और बाबा जो है वह भक्तों पर कृपा करने में पूर्ण दिवस, पूर्ण समय, अहर्निश सक्षम है। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव की दिव्य कृपा से ही दरबार लगता है। उनके आदेश पर, उनके द्वारा निर्धारित किए गए समय मात्र के लिए दरबार लगता है। उनके शरणागत हैं, पूज्यपाद सद्गुरुदेव के और धाम की दैवी शक्तियों के जो शरणागत जीव हैं, उन्हीं का टोकन आता है, उन्हीं से बात हो पाती है, और उन्हीं के जीवन में बदलाव हो पाता है। इसीलिए धाम की गद्दी की कृपा प्राप्ति के लिए शरणागति सबसे मूल है। बाबा के चरणों में, परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसुब्रह्म जी महाराज के चरणों में सभी भक्तों की पूर्ण रूप से आस्था होनी चाहिए। धाम का टोकन प्राप्त करके उसी दिन आपकी हमसे मुलाकात हो जाती है। जो भी आपके प्रश्न हो जाते हैं, जो आप स्वयं बताओगे, और साथ में जो आप नहीं भी बताओगे, और जो देवियों को या फिर दिव्य शक्तियों को, जो गद्दी पे शक्तियाँ हैं, उनको जो लगेगा कि नहीं बच्चे की ये भी समस्या है, उन समस्याओं को आपको बता भी दिया जाता है, और उनका समाधान का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया जाता है। बस जब धाम आएँ तो ओपन माइंड से आएँ, किसी पैशाचिक दरबार, पैशाचिक गद्दियों को देख कर नहीं आएँ। जो धाम का विधान है उसके अनुसार ही कृपा धाम से दी जाती है, और धाम में चमत्कार आपके जीवन में किया जाता है। किसी अन्य को दिखाने मात्र के लिए चमत्कार नहीं, आपके स्वयं के जीवन में चमत्कार बाबा की गद्दी से, बाबा की दिव्य कृपा द्वारा किया जाता है।
तो आप सभी धाम में आएँ। धाम पांडुरना में सिवनी ग्राम में स्थित है। सिवनी जिला अलग है, सिवनी ग्राम पांडुरना में आता है। पहले पांडुरना तालुका था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अभी पांडुरना स्वयं तालुका बन चुका है। तो आप सभी आएँ और पूज्यपाद सद्गुरुदेव की कृपा सभी जन प्राप्त करें। सोमवार और शुक्रवार को जो है वह दरबार रहता है। फ़ोन करके व्हाट्सएप पे का प्रयास करें संपर्क करने का, जिससे कि आचार्य आप सभी को उत्तर भी दे सकें और आपको विधानों का पता भी चल सके। साथ ही यदि व्हाट्सएप पे आप संपर्क करोगे तो जो स्वचालित पद्धति है उससे आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ भेज दिया जाता है, जिससे कि आपको आने में आसानी होती है। एकदम NH-47 हाईवे से मात्र 3 किलोमीटर अंदर एकदम सीधी रोड पे जो है धाम बना हुआ है और अभी वहाँ व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है, परंतु गद्दी चालू है। तो आप लोग अवश्य आएँ।